हेलो स्टूडेंट्स। तो आज का हमारा टॉपिक है कल्चर आइडेंटिफिकेशन। अगर हम जनरल माइक्रोबायोलॉजी की बात करें तो इसमें दो ऐसे टॉपिक्स बहुत इम्पोर्टेंट होते हैं जो कि वाइवाज में बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं और आगे चल के जब आप पूरी बैक्टीरियोलॉजी पढ़ोगे तो उसमें बहुत काम देंगे। पहला मैंने आपको कल्चर मीडिया पढ़ाया था जिसमें मैंने आपको बहुत तरीके एनरिच्ड मीडिया, एनरिचमेंट ग्रोथ, ये। और दूसरा है कल्चर आइडेंटिफिकेशन। क्योंकि अगर आपकी किसी भी बैक्टीरिया के ऊपर कोई भी क्वेश्चन आएगा पेपर में तो उसकी आप डायग्नोसिस लिखोगे, तो डायग्नोसिस में आप उसकी सेलेक्टिव मीडिया लिखोगे, मीडिया का आइडेंटिफिकेशन। तो यहाँ आज मैं कल्चर आइडेंटिफिकेशन के बारे में कि अगर हमने मान लो कहीं से सैंपल लेके उसको हमने कल्चर कर लिया, अब हम पता कैसे करें कि ये किस बैक्टीरिया का कल्चर है। तो उसके लिए बहुत सारी टेक्निक्स होती हैं। एक होती है कन्वेक्शनल टेक्निक जिसमें हम अपनी केमिस्ट्री यूज़ करते हैं, बायोकेमिकल टेस्ट यूज़ करते हैं। और दूसरा होता है ऑटोमेटेड आइडेंटिफिकेशन सिस्टम जो कि बैक्टीरिया के अंदर किसी पर्टिकुलर रिएक्शन की पहचान के बता सकती है कि ये कौन सा बैक्टीरिया है। लेकिन ये बहुत महंगे होते हैं, इसलिए हम ज़्यादातर कन्वेक्शनल पे आते हैं। तो कन्वेक्शनल में कौन सा है, बायोकेमिकल आइडेंटिफिकेशन। बायोकेमिकल आइडेंटिफिकेशन में सबसे पहले हम जो पहला टेस्ट करते हैं वो होता है कैटलेज एंड ऑक्सीडेज टेस्ट। ये हम किसी भी टाइप ऑफ कॉलोनीज के लिए कर सकते हैं। उसके बाद कुछ ऐसे टेस्ट जो ग्राम नेगेटिव बेसिलाई के लिए हम सबसे ज़्यादा करते हैं, लाइक इंडोल टेस्ट, सिट्रेट टेस्ट, यूरिया हाइड्रोलाइसिस टेस्ट एंड ट्रिपल शुगर आयरन टेस्ट। ग्राम पॉजिटिव कोकाई के लिए कौन कौन से करते हैं हम लोग, ग्राम पॉजिटिव कोकाई के लिए हम लोग करते हैं कोएगुलेज टेस्ट। अब जो स्टेफ ऑरियस होता है वो कोएगुलेज टेस्ट पॉजिटिव होता है। एक होता है कैम्प टेस्ट, इसके ऊपर कभी कभी टर्म्स में शॉर्ट नोट भी आ जाता है, क्रिस्टी एटकिंस मंच पीटरसन टेस्ट। ये जो कैम्प टेस्ट पॉजिटिव होता है वो बीटा हीमोलाइटिक स्ट्रेप्टोकोकस ए गैलेक्टिकली पॉजिटिव होता है कैम्प टेस्ट। और यही एक क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि रिवर्स कैम्प टेस्ट किसके लिए पॉजिटिव होता है। रिवर्स कैम्प टेस्ट पॉजिटिव होता है क्लोस्ट्रीडियम परफिंजिस के लिए। बाइल एस्कुलिन हाइड्रोलाइसिस टेस्ट ये एंड हीट टॉलरेंस टेस्ट ये एंटेरोकोकस के लिए पॉजिटिव होता है। याद रखना हम किसके बारे में बात कर रहे हैं, ग्राम पॉजिटिव के बारे में। जो स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी होता है उसके लिए 3 टेस्ट होते हैं, इन्युलिन फर्मेंटर होता है, बाइल सॉल्युबल होता है एंड ऑप्टोकिन सेंसिटिव होता है। बाइल सॉल्युबिलिटी क्यों होती है, क्योंकि ऑटोलाइसिन नीमोलाइसिन नाम के टॉक्सिन रिलीज करता है। अब मैं आपको एक चीज बताता हूँ, जैसे कि अभी आप क्या पढ़ रहे थे, जैसे कि हमारा अभी जो प्रैक्टिकल हुआ था फाइनल प्रॉफ का, तो उसमें मैम ने एक चीज बताई थी कि जब आपको स्टेनिंग दी जाएगी, मैं आपको एक स्टेनिंग का लेक्चर दूंगा, तो मैम ने स्टेनिंग में ये कहा था कि अगर आपको बेसिलाई होगी तो वो निगेटिव होगी हमेशा, ग्राम नेगेटिव, मतलब पिंक कलर दिखाई देगी माइक्रोस्कोप पे में। मतलब ज़्यादातर जो हमारे प्रैक्टिकल्स होते हैं जिसमें जितने भी, उसमें कभी ग्राम पॉजिटिव बेसिलाई बहुत रेयर देते हैं, हमेशा ग्राम निगेटिव बेसिलाई, क्योंकि मोस्ट ऑफ द बेसिलाई आर ग्राम निगेटिव, मोस्ट ऑफ द कोकाई आर ग्राम पॉजिटिव। ओके, याद रखना इस बात को। ऑप्टोकिन टेस्ट, ऑप्टोकिन ससेप्टेबल कौन कौन से होते हैं, नीमोकोकस एंड स्ट्रेप्टोकोकस विरिडेंस। ये स्ट्रेप्टोकोकस विरिडेंस होता है, ये रेसिस्टेंट होता है, स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया ऑप्टोकिन सेंसिटिव होता है। ये जब आप स्ट्रेप्टोकोकस चैप्टर पढ़ाएंगे उसमें आपको बहुत अच्छे से पढ़ाया जाएगा। बेसिट्रेसिन ससेप्टेबिलिटी तो अभी हम पढ़ के आए थे, ग्रुप ए स्ट्रेप्टोकोकस, स्ट्रेप्टोकोकस पायोजीन, जो स्ट्रेप्टोकोकस पायोजीन्स था वो हमारा बेसिट्रेसिन सेंसिटिव, सॉरी, ग्रुप ए स्ट्रेप्टोकोकस एंड बीटा हीमोलाइटिक जो स्ट्रेप्टोकोकस होते हैं उसके अंदर हम दो पढ़ते हैं, स्ट्रेप्टोकोकस पायोजीन एंड स्ट्रेप्टोकोकस ए गैलेक्टी। तो जो ग्रुप ए होता है वो हमारा बेसिट्रेसिन ससेप्टेबिलिटी टेस्ट सेंसिटिव, मतलब बेसिट्रेसिन सेंसिटिव होता है। जो स्ट्रेप्टोकोकस ए गैलेक्टी होता है वो हमारा रेसिस्टेंट होता है। ये हमने किसके लिए पढ़ लिया, ग्राम पॉजिटिव कोकाई के बारे में, कोएगुलेज टेस्ट, कैम्प टेस्ट, बाइल एस्कुलिन हाइड्रोलाइसिस टेस्ट, हीट टॉलरेंस टेस्ट, इन्युलिन फर्मेंटर, बाइल सॉल्युबिलिटी, ऑप्टोकिन सेंसिटिव एंड बेसिट्रेसिन ससेप्टेबिलिटी टेस्ट।
Now we are talk about catalyst test. Catalyst test. Catalyst test के अंदर हम क्या देखते हैं? When a colony of any bacteria producing when a colony of any catalyst producing bacteria is mixed with a drop of H2O2 placed on slide, difference or bubble appear due to breakdown of H2O2 by catalyst enzyme produced by a bacteria. हम क्या करते हैं, किसी भी स्लाइड पे एक बैक्टीरिया की कॉलोनी देखते हैं और हम उसके अंदर पता करते हैं कि क्या ये बैक्टीरिया कैटलिस्ट एंजाइम प्रोड्यूस कर रहा है या नहीं। अगर वो कैटलिस्ट एंजाइम प्रोड्यूस कर रहा है तो हम उस बैक्टीरिया की कॉलोनीज के ऊपर एक H2O2 की ड्रॉप डालेंगे। अगर वो कैटलिस्ट एंजाइम प्रोड्यूस करेगा तो वो H2O2 को तोड़कर H2O प्लस O2 में चेंज कर देगा, जिससे कि ऑक्सीजन प्रोड्यूस होगी और बबल्स बनाएंगे। अब जो कैटलिस्ट टेस्ट होता है वो हमारा मेन किस चीज के लिए किया जाता है? टू डिफ्रेंशिएट बिटवीन स्टेफाइलोकोकस एंड स्ट्रेप्टोकोकस। बहुत इंपॉर्टेंट बात है। जो स्टेफाइलोकोकस बैक्टीरिया होते हैं वो हमारे कैटलिस्ट टेस्ट पॉजिटिव होते हैं, जो स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया होते हैं वो कैटलिस्ट टेस्ट निगेटिव होते हैं। नाउ द सेकेंड ऑक्सीडेज टेस्ट। जैसे कि कैटलिस्ट टेस्ट में हम बैक्टीरिया के अंदर पता कर रहे थे कि क्या वो बैक्टीरिया कैटलिस्ट एंजाइम प्रोड्यूस कर रहा है, उसी तरीके से ऑक्सीडेज टेस्ट में हम ये पता करते हैं कि क्या वो बैक्टीरिया ऑक्सीडेज एंजाइम रिलीज कर रहा है या नहीं। वाइवा में मैम वगैरह कहती हैं हम लोगों से कि ऑक्सीडेज टेस्ट में जो रिएजेंट यूज किया जाता है, प्लीज उसका फॉर्मूला भी आप लोग पता कर लेना। तो उसका फॉर्मूला होता है टेट्रामिथाइल पैराफिनाइलिन डाइअमीन डाइहाइड्रोक्लोराइड। ओके, तो अब ऑक्सीडेज टेस्ट किसके लिए करते हैं? इट डिटेक्ट द प्रेजेंस ऑफ साइटोक्रोम ऑक्सीडेज एंजाइम इन बैक्टीरिया विच कैटलाइज द ऑक्सीडेशन ऑफ रिड्यूस्ड साइटोक्रोम बाय एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन। होगा क्या कि हम पता करते हैं कि क्या बैक्टीरिया के अंदर साइटोक्रोम ऑक्सीडेज एंजाइम है या नहीं। अगर उसके अंदर ये एंजाइम होगा तो वो क्या करेगा, वो जो एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन उसकी प्रेजेंस में वो ऑक्सीडाइज हो जाएगा। तो इसमें जो ब्लू कलर का जो टेस्ट होता है वो पॉजिटिव होता है और जो येलो टेस्ट होता है, येलो कलर देगा, वो नेगेटिव होता है। हमने क्या किया, एक फिल्टर पेपर लिया। फिल्टर पेपर पे हमने क्या किया, हमने इस पूरे फिल्टर पेपर को ऑक्सीडेज रिएजेंट से सोक्ड कर दिया। ओके, हमने इस पूरे फिल्टर पेपर को ऑक्सीडेज रिएजेंट से सोक कर दी। उसके बाद हमने एक बैक्टीरिया की कॉलोनीज डाली। ओके, बैक्टीरिया ने क्या प्रोड्यूस किया, ऑक्सीडेज एंजाइम। उसने क्या किया, जो ऑक्सीडेज रिएजेंट है उसको ऑक्सीडाइज कर दिया। ऑक्सीडेज पॉजिटिव कौन कौन से ऑर्गेनिज्म होते हैं? तो मैं जैसे कि कुछ बैक्टीरिया मैंने इस तरीके से याद किए थ्रू आउट माई प्रिपरेशन ऑफ सेकेंड ईयर कि विच बैक्टीरिया आर बोथ कैटलिज एंड ऑक्सीडेज पॉजिटिव। तो उसमें आते हैं सूडोमोनास, विब्रियो एंड निजेरिया। तो ये बैक्टीरिया आज आप मेरे मतलब मुंह से सुन लीजिए, मेरी तरफ से सुन लीजिए कि कौन कौन से बैक्टीरिया आपको याद रखने जो दोनों टेस्ट पॉजिटिव देंगे, सूडोमोनास, विब्रियो एंड निजेरिया। उसी के साथ साथ बैसिलस एंड हीमोफिलस। हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा अभी मैं आपको पढ़ाऊंगा। ऑक्सीडेज नेगेटिव कौन कौन से होते हैं? द होल एंटेरोबैक्टीरियेसी फैमिली इज ऑक्सीडेज नेगेटिव। ये आप जब जीआईटी पढ़ेंगे उसमें बताया जाएगा। और एसिनेटोबैक्टर। उसके बाद हम पढ़ते हैं इंडोल टेस्ट। इंडोल टेस्ट में क्या होता है कि हम पता करते हैं कि क्या बैक्टीरिया, हम इंडोल टेस्ट में पता करते हैं इट डिटेक्ट द एबिलिटी ऑफ सर्टेन बैक्टीरिया टू प्रोड्यूस एंजाइम ट्रिप्टोफैनेज दैट ब्रेक डाउन अमाइनो एसिड ट्रिप्टोफैन प्रेजेंट इन द मीडियम इनटू इंडोल। अब होता क्या है कि हम इसमें जैसे कि कैटलिस्ट टेस्ट में क्या पता करते हैं, क्या बैक्टीरिया कैटलिस्ट एंजाइम प्रोड्यूस कर रहा है। ऑक्सीडेज टेस्ट में क्या पता करते हैं कि क्या बैक्टीरिया ऑक्सीडेज एंजाइम प्रोड्यूस कर रहा है, साइटोक्रोम ऑक्सीडेज। उसी तरीके से इंडोल टेस्ट में हम पता करते हैं कि क्या बैक्टीरिया ट्रिप्टोफैनेज एंजाइम प्रोड्यूस कर रहा है। अगर वो प्रोड्यूस करेगा तो उस मीडियम में जो ट्रिप्टोफैन होगा उसको ब्रेक डाउन करके इंडोल में चेंज कर देगा। इंडोल में चेंज कर देगा तो इंडोल होगा ना, तो वो हमारा
कोवैक्स रिएजेंट के साथ कॉम्प्लेक्स बनाकर चेरी रेड कलर की एक रिंग देगा। अब कोवैक्स रिएजेंट का फॉर्मूला क्या होता है? डाई मिथाइल अमीनो बेंज एल्डिहाइड। डाई मिथाइल अमीनो बेंज एल्डिहाइड ये वायवा में पूछा जाता है। तो ना आपको ये क्या कहते हैं, टेस्ट ट्यूब्स में कलर भी याद करने होंगे, क्योंकि जो फाइनल ईयर की प्रॉफ में जो प्रैक्टिकल होता है वहां पर दिखाया जाएगा। पूरे साल भर हमारे डिपार्टमेंट नहीं दिखाएंगे, लेकिन हाँ फाइनल ईयर की प्रॉफ में जरूर रखे जाते हैं। उसी तरीके से जो ऑक्सीडेज टेस्ट मैंने अभी पढ़ाया था, इसकी स्लाइड्स भी रखे जाते हैं फिल्टर पेपर, तो आपको पहचानना होता है कि कौन सा टेस्ट होता है। उसके बाद एग्जामिनर आपसे ये पूछेगा कि ऑक्सीडेज पॉजिटिव कौन कौन से बैक्टीरिया होता है, ऑक्सीडेज नेगेटिव। उसी तरीके से इंडोल पॉजिटिव, तो ना मोस्ट इंपॉर्टेंट इज इकोलाई प्रोटियस वल्गेरिस। नाउ प्रोटियस जो होता है, मैं आपको लास्ट लेक्चर्स में भी बता सका था, क्योंकि एल्कलाइन यूरिन में स्टोन्स प्रोड्यूस करता है। अब यहाँ प्रोटियस के बारे में, जो प्रोटियस वल्गेरिस होता है वो इंडोल पॉजिटिव होता है, प्रोटियस मिराबिलिस होता है वो इंडोल निगेटिव होता है। ये डिफ्रेंशिएट करने के लिए इंडोल टेस्ट होता है, ये एग्जामिनर आपसे पूछ सकता है। उसके साथ साथ विब्रियो पोलैरी इंडोल पॉजिटिव, इंडोल नेगेटिव में क्लैप्सियला निमोनी, सूडोमोनास, साल्मोनेला। इसके बाद हम बात करते हैं सिट्रेट टेस्ट। सिट्रेट टेस्ट, इसमें हम पता करते हैं कि क्या बैक्टीरिया सिट्रेट को यूटिलाइज कर रहा है। अगर वो सिट्रेट को एज अ कार्बन सोर्स यूटिलाइज करेगा तो वो कुछ एल्कलाइन मेटाबॉलिक प्रोडक्ट्स बनाएगा, और ये किस मीडियम में हम करते हैं उसका नाम होता है साइमन सिट्रेट मीडियम, और इसमें जो कलर चेंज होगा वो ग्रीन टू ब्लू होगा। तो याद रखना, जो सिट्रेट पॉजिटिव ब्लू कलर देता है, सिट्रेट नेगेटिव ग्रीन कलर देता है। सिट्रेट पॉजिटिव कौन कौन से होते हैं, इसमें जो मैं अभी आपको समराइज करूंगा तो मैं उसमें आपको की पॉइंट्स बताऊंगा, वो आप सुनना। तो अभी आप सुनिए कि सिट्रेट पॉजिटिव क्लैप्सियला निमोनी होते हैं, सिट्रोबैक्टर, एंटेरोबैक्टर। मैंने कैसे याद किया था? मैंने स्टार्टिंग में जब इन टॉपिक्स को मैंने पहली बार पढ़े थे तब मैंने इस तरीके से याद किया था, सिट्रेट टेस्ट पॉजिटिव, सिट्रेट, सिट्रोबैक्टर, एंटेरोबैक्टर, एक राइम बनाई मैंने। लेकिन बाद में जब मैंने क्लैप्सियला निमोनी को बहुत डेप्थ में पढ़ा तो मैंने उसके बारे में पढ़ा कि दो टेस्ट बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है, एक सिट्रेट टेस्ट और एक इसका होता है यूरिया हाइड्रोलाइसिस टेस्ट। सिट्रेट नेगेटिव कौन कौन से होते हैं? इकोलाई एंड सिगेला। तो उसी तरीके से क्लैप्सियला के बारे में अगर मैं बताऊँ, इंडोल नेगेटिव होते हैं, लेकिन सिट्रेट पॉजिटिव एंड यूरिएज पॉजिटिव। अब हम यूरिएज टेस्ट के बारे में पढ़ते हैं। यूरिएज हाइड्रोलाइसिस टेस्ट क्या होते हैं? इसमें हम पता करते हैं कि क्या बैक्टीरिया प्रोड्यूस कुछ, अगर क्या बैक्टीरिया यूरिएज एंजाइम प्रोड्यूस कर रहा है। अगर वो यूरिएज एंजाइम प्रोड्यूस करेगा तो वो यूरिया को स्प्लिट कर देगा टू और अमोनियम बनाएगा, जो कि मीडियम को एल्कलाइन कर देगा। ओके, उसी तरीके से हम अभी सिट्रेट में क्या पढ़ रहे थे, अगर वो कार्बन सोर्स एज अ सिट्रेट यूज करेगा तो वो भी मीडियम को एल्कलाइन बना देगा। उसी तरीके से यूरिया में भी वही हो रहा है। इसमें अब जैसे कि अभी आप सिट्रेट टेस्ट में मीडियम का नाम क्या था? साइमन सिट्रेट मीडियम। यूरिया हाइड्रोलाइसिस टेस्ट में मीडियम का नाम है क्रिस्टेंसन मीडियम। इसके अंदर फिनाइल रेड एज अ इंडिकेटर यूज किया जाता है, डेट चेंज पिंक कलर इन द एल्कलाइन मीडियम। फिनॉल रेड जो इंडिकेटर है वो पिंक कलर में चेंज हो जाता है इन एल्कलाइन मीडियम। अब जो यूरिएज हाइड्रोलाइसिस टेस्ट है वो पिंक कलर पॉजिटिव होता है, येलो कलर नेगेटिव होता है। तो मैम एक बार जब फाइनल ईयर मतलब फाइनल वाइवा के लिए पढ़ा रही थी तो मैम ने एक चीज़ बताया था कि जब भी कोई पॉजिटिव चीज़ आ जाए, पिंक चीज़ आ जाए, तो समझो पॉजिटिव होगी। लाइक अभी हम प्रीवियस टेस्ट देखे थे, कौन सा? इंडोल में कैसी रिंग बन रही थी? चेरी कलर की, वो भी कुछ पिंकिश कलर थी, चेरी रेड कलर की। तो मतलब पिंकिश या रेड कलर का जितने भी रिंग्स वगैरह या बनेंगी वो या तो वो मोस्टली पॉजिटिव होती है। अब यूरिएज हाइड्रोलाइसिस टेस्ट में अगर आपको कभी भी यूरिएज टेस्ट पॉजिटिव पूछा जाए तो आपकी जबान में सिर्फ एक नाम तो बहुत इंपॉर्टेंट होना चाहिए, जो कि मैं बोलूँगा एच पाइलोराई। क्योंकि एच पाइलोराई वो बैक्टीरिया है जो आपके इतने एसिडिक एनवायरनमेंट ऑफ स्टोमक में भी सर्वाइव कर रहा है। उसके साथ साथ अभी मैंने जस्ट आपको बताया क्लैप्सियला निमोनी हमारा क्या पॉजिटिव होता है? यूरिएज पॉजिटिव, उसके साथ साथ सिट्रेट पॉजिटिव, इंडोल नेगेटिव, उसके साथ साथ प्रोटियस एंड ब्रूसेला। यूरिएज नेगेटिव में इकोलाई सिगेला। इसके बाद मैं आपको बताता हूँ ट्रिपल शुगर आयरन
अगार टेस्ट। ये टेस्ट भी बहुत इम्पोर्टेंट है, इसके बारे में मैं इम्पोर्टेंट है इसके बारे में मैं आपको कुछ बातें बताता हूँ। लाइक इसमें क्या क्या क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये हम ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया की ऑफकोर्स की बात है, ये जितने भी हम इंडोल टेस्ट, सिट्रेट, यूरिएज पढ़ रहे हैं, ये सब ग्राम निगेटिव के लिए पढ़ रहे हैं। इसके अंदर कौन कौन सी शुगर होती है, किस रेशियो में होती है, तो इसके अंदर होती है ग्लूकोज, सुक्रोज, लैक्टोज, 3 शुगर होती है। रेशियो होता है 1:10:10। इंटरप्रिटेशन में क्या होता है कि इसके अंदर हम ये देखते हैं क्या बैक्टीरिया इन शुगर को यूटिलाइज करके एसिड प्रोड्यूस कर रहा है या नहीं, एसिड एंड गैस। और तीसरी प्रॉपर्टी, क्या वो H2S भी प्रोड्यूस कर रहा है या नहीं। ठीक है, तो अब हम देखते हैं कि क्या बैक्टीरिया, अब जो हम इसमें टेस्ट करते हैं तो इसमें जो रिएजेंट होता है वो हमारा एल्कलाइन होता है और रेड कलर का होता है। और उसमें जब बैक्टीरिया ग्रो करता है तो हम ये देखते हैं क्या बैक्टीरिया एसिड प्रोड्यूस कर रहा है। इफ एसिड इज प्रोड्यूस देन मीडियम टर्न्स टू येलो फ्रॉम रेड। ये नॉर्मल है, जो रेड है और एल्कलाइन है, ये एसिडिक हो गया। जब बैक्टीरिया ने शुगर को फर्मेंट करके एसिड प्रोड्यूस किया है तो वो हमारा येलो में चेंज हो गया है। ओके, नाउ इसमें हम एसिड प्रोडक्शन में 3 तरीके की, या तो वो इन तीनों में से कोई किसी भी शुगर को यूटिलाइज ना करे, नॉन फर्मेंटर, या वो सिर्फ इन तीनों में से सिर्फ एक को करे, या इन तीनों में से 2 या 2 से ज़्यादा को करे। अगर किसी को नहीं, एक भी शुगर फर्मेंट नहीं करेगा तो एसिड बिल्कुल प्रोड्यूस नहीं होगा। अगर सिर्फ एक को करेगा, ग्लूकोज ओनली फर्मेंटर, तो लिटिल अमाउंट ऑफ एसिड गैस प्रोड्यूस होगा। अगर 2 और 2 से ज़्यादा करेगा तो फिर एसिडिक मीडियम हो जाएगा और बहुत ज़्यादा एसिडिक मीडियम हो जाएगा और क्या कहते हैं येलो कलर आ जाएगा। तो नाउ नॉन फर्मेंटर में हम देखते हैं नॉट फर्मेंट एनी शुगर, सो मीडियम रिमेन्स रेड। इसकी एग्जाम्पल होते हैं सूडोमोनाज, एसिनेटोबैक्टर। यहाँ देखते हैं, ये होती है स्लैंट, ये होती है बट। मैंने बताया था नॉर्मली अगर कुछ कोई शुगर फर्मेंट नहीं हुई तो वो कौन सा कलर होगा, एल्कलाइन रेड कलर। इसे हम बोलते हैं KY, मतलब स्लैंट भी एल्कलाइन है, बट भी एल्कलाइन है, गैस भी प्रोड्यूस नहीं हुई, H2S भी। इसका एग्जाम्पल है सूडोमोनाज। ओके, नाउ ग्लूकोज ओनली फर्मेंटर, फर्मेंट ओनली ग्लूकोज टू प्रोड्यूस लिटिल गैस। इसके एग्जाम्पल है साल्मोनेला एंड शिगेल्ला। नाउ सी दिस डायग्राम, सिर्फ लिटिल गैस प्रोड्यूस हुई है इसीलिए सिर्फ बट हमारी येलो में चेंज हुई है, लेकिन स्लैंट अभी भी रेड कलर है, स्लैंट अभी भी एल्कलाइन है बट एसिडिक होगी, तो इसे हम बोलेंगे KY। इसके अंदर आते हैं साल्मोनेला एंड शिगेल्ला। Now, more than 2 sugar ferment, they ferment glucose and also ferment lactose and or sucrose to produce large amount of acid, medium yellow हो जाएगा पूरा। इसके एग्जाम्पल होते हैं क्लेप्सियला एंड इकोलाई। नाउ हेयर देखो, इसमें इसमें जो हम सेकंड वाला केस पढ़े थे उसने एक शुगर को फर्मेंट किया है तो उसमें इतनी गैस नहीं बनी है, लेकिन हाँ मीडियम टर्म्स टू येलो हो गया है। यहाँ 2 और 2 से ज़्यादा शुगर फर्मेंट हो चुकी है तो गैस भी प्रोड्यूस हुई है, मीडियम पूरा एसिडिक हो गया है, येलो हो गया है और मीडियम गैस के कारण उठ गया है। इसके एग्जाम्पल इकोलाई एंड क्लेप्सियला। नाउ अब ऐसे कौन से बैक्टीरिया हैं जो मीडियम को ब्लैक कर दे रहे हैं क्योंकि वो हमारे H2S प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो उसके अंदर आते हैं साल्मोनेला टाइफी एंड प्रोटियस वल्गैरिस, जिसकी वजह से जो हमारा बट है वो हमारा ब्लैक हो गया। इसको भी हम KY बोलेंगे इसकी तरह, क्योंकि यहाँ जो स्लैंट है वो अभी भी एल्कलाइन है। KY, इकोलाई, क्लेप्सियला, जहाँ स्लैंट एंड बट दोनों येलो हो गई हैं। मोर देन 2 शुगर फर्मेंटर, इतना हो गया। नाउ मैंने थ्रू आउट जब मैंने बैक्टीरियोलॉजी पढ़ी, सारे बैक्टीरिया पढ़े, तो मैं कुछ समरी बनाता था जो मैं आपको आज यहाँ बता रहा हूँ कि जिससे कि मैं क्या, जैसे कि एग्जामिनेशन हॉल में जब एंटर करते हैं उससे 10 मिनट पहले हम सोचते हैं कि कुछ समरी ले लें, तो उस तरीके से मैं भी कभी कभी रिवाइज कर लिया करता था ये टॉपिक्स। तो मैं आपको अब बताता हूँ सारे बैक्टीरिया, जितने भी इम्पोर्टेंट बैक्टीरिया हैं इम्पोर्टेंट, उनके मैं टेस्ट बता रहा हूँ। उससे पहले मैं एक बार आपको जल्दी से रिवीजन करा देता हूँ। कैटेलिस्ट टेस्ट पॉजिटिव मैंने कौन कौन से बताए थे,
स्टेफाइलोकोकस पॉजिटिव होता है, स्ट्रेप्टोकोकस निगेटिव होता है। ओके, ऑक्सीडेज टेस्ट मैंने बताया था कि पॉजिटिव 3 दे सकते हैं, सूडोमोनास, विब्रियो, निजेरिया। मैंने कहा था ये कैटलेज ऑक्सीडेज टेस्ट दोनों होते हैं पॉजिटिव। एक हीमोफिलस। ऑक्सीडेज नेगेटिव मैंने बताया था पूरी एंटेरोबैक्टीरियसी फैमिली हमारी ऑक्सीडेज नेगेटिव होती है। उसके बाद अगर मैं बात करूं इंडोल टेस्ट की, इंडोल टेस्ट के बारे में आपको सुनते ही क्या याद आएगा? प्रोटियस वल्गेरिस एंड प्रोटियस मिराबिलिस को डिफरेंशिएट करने के लिए। उसके साथ साथ इंडोल टेस्ट इकोलाई मतलब बहुत कॉमन बैक्टीरिया है जो हम सब मोस्टली सब बच्चे पढ़ते हैं। सिट्रेट टेस्ट को सुनते ही मैंने आपको बताया था 2 एग्जांपल तो जरूर याद आने चाहिए पॉजिटिव में, सिट्रोबैक्टर एंड एंटेरोबैक्टर। उसके बाद मैंने आपको क्लेब्सियला निमोनी बताई थी, सिट्रेट टेस्ट पॉजिटिव होता है। और कौन सा टेस्ट हुआ? यूरियज हाइड्रोलाइसिस टेस्ट पॉजिटिव होता है। यूरिया हाइड्रोलाइसिस टेस्ट। और कौन पॉजिटिव होता है? एच पाइलोराई एंड प्रोटियस। फिर मैंने आपको टीएसआई बताया था। टीएसआई में क्या कहते हैं? ऐसा बैक्टीरिया जो किसी भी शुगर को फर्मेंट नहीं करता, वो होता है सूडोमोनास, सिर्फ ग्लूकोज को करेगा, साल्मोनेला एंड शिगेल्ला। और मोर देन 2 शुगर फर्मेंटर में आते हैं इकोलाई एंड क्लेब्सियला। H2S कौन कौन प्रोड्यूस करता है? साल्मोनेला टाइफी एंड प्रोटियस वल्गैरिस। नाउ ये पॉइंट भी मैंने हाईलाइट कर लिया था अपने नोट्स में कि जो क्योंकि हम साल्मोनेला टाइफी अलग पढ़ते हैं, प्रोटियस वल्गैरिस अलग पढ़ते हैं, तो मैंने एक जगह अपने जो हमारे हिडन नोट्स होते हैं उसमें ये अलग से लिख लिया था। तो प्लीज़ ये 2 बैक्टीरिया भूलना नहीं। अब बात करते हैं हम इकोलाई की। इकोलाई एंटेरोबैक्टीरियसी फैमिली, तो फिर कैटलेज पॉजिटिव, ऑक्सीडेज निगेटिव। ओके, तो पूरी एंटेरोबैक्टीरियसी कैटलेज पॉजिटिव, ऑक्सीडेज नेगेटिव, एक्सेप्ट जो मैं अभी बताऊंगा। इकोलाई इंडोल पॉजिटिव मैंने अभी बताया था, मोस्ट कॉमन बैक्टीरिया। सिट्रेट नेगेटिव, यूरिएज टेस्ट नेगेटिव। अब जस्ट अभी पढ़ के आ रहे हैं कि इकोलाई इज मोर देन 2 शुगर फर्मेंटर, तो इसीलिए टीएसआई टेस्ट में एसिड प्रोड्यूस होता है, गैस प्रोड्यूस होता है, लेकिन H2S एब्सेंट होती है। साल्मोनेला के साथ साथ सिगेला भी पढ़ लेते हैं। इकोलाई के बाद हम सिगेला पढ़ते हैं। सिगेला एंटेरोबैक्टीरियसी की फैमिली के साथ साथ ऑक्सीडेज निगेटिव, कैटलेज पॉजिटिव, इंडोल नेगेटिव, सिट्रेट नेगेटिव, यूरिएज नेगेटिव। तो जब मैंने ये टेस्ट याद की सिगेला पढ़ा था तो मैं कह रहा था सबसे बेकार, मतलब इतना रोता है क्योंकि ये इंडोल भी नेगेटिव, सिट्रेट भी नेगेटिव, यूरिएज भी नेगेटिव और H2S भी प्रोड्यूस नहीं कर रहा है। लेकिन अभी हम पढ़ के आ रहे हैं कि हाँ सिगेला को हमने किस वैरायटी के अंदर डाला है? सिगेला को हमने ग्लूकोज फर्मेंटर ओनली के अंदर डाला है। अब हम पढ़ते हैं विब्रियो कोलेरी भी अभी हम लोग पढ़ के आ रहे थे। हाँ, अब यहाँ एक्सेप्शन होता है कि विब्रियो होता है वो ऑक्सीडेज पॉजिटिव, ये एंटेरोबैक्टीरियसी फैमिली के अंदर एक एक्सेप्शन देखा गया है मेरे हिसाब से कि जो विब्रियो होता है, क्योंकि एंटेरोबैक्टीरियसी फैमिली क्या होता है? कैटलेज पॉजिटिव, ऑक्सीडेज नेगेटिव, लेकिन विब्रियो हमारा ऑक्सीडेज पॉजिटिव होता है। विब्रियो इंडोल पॉजिटिव होता है, सिट्रेट वेरिएबल होता है, यूरिएज नेगेटिव होता है और ट्रिपल शुगर आयरन टेस्ट में गैस भी एब्सेंट है, H2S भी एब्सेंट है। जब आप विब्रियो पढ़ोगे तो इसके अंदर आप स्ट्रिंग टेस्ट जरूर पढ़िएगा। साल्मोनेला टाइफी के बारे में पढ़ते हैं। तो साल्मोनेला टाइफी के बारे में कैटलेज पॉजिटिव, ऑक्सीडेज नेगेटिव, क्योंकि ये एंटेरोबैक्टीरियसी फैमिली के अंदर आता है। उसके बाद इंडोल नेगेटिव, सिट्रेट नेगेटिव, यूरिएज नेगेटिव लाइक सिगेला। ओके, साल्मोनेला टाइफी के बारे में अभी हम टीएसआई में क्या पढ़ के आए थे कि H2S प्रोडक्शन कराता है। तो टीएसआई में अगर ये H2S प्रेजेंट है एक्सेप्ट साल्मोनेला टाइफी एंड पैराटाइफी, मतलब कि ये कि टीएसआई टेस्ट पे गैस सभी प्रोड्यूस करते हैं एक्सेप्ट साल्मोनेला टाइफी। प्रोटियस कैटलेज पॉजिटिव, ऑक्सीडेज नेगेटिव। फिर मैंने आपको बताया था जो प्रोटियस वल्गैरिस होता है वो इंडोल पॉजिटिव होता है, प्रोटियस मिराबिलिस होता है वो इंडोल निगेटिव होता है। प्रोटियस हमारा यूरिएज पॉजिटिव होता है, ये मैं अभी आपको बताया था। यूरिएज पॉजिटिव कौन से? एच पाइलोराई, प्रोटियस और क्लेब्सियला निमोनी। ब्रूसेला कैटलेज पॉजिटिव, ऑक्सीडेज पॉजिटिव, यूरिएज पॉजिटिव। स्ट्रेप्टोकोकस पायोजीन मैं आपको बताया था कि जो कैटलिस्ट टेस्ट होता है वो स्ट्रेप्टोकोकस
के लिए निगेटिव होगा, स्टेफाइलोकोकस के लिए पॉजिटिव होगा, स्ट्रेप्टोकोकस पायोजीन बेसिट्रेसिन सेंसिटिव होगा, स्टेफ ऑरियस कैटलेज पॉजिटिव, कोएगुलेज पॉजिटिव, ऑक्सीडेज निगेटिव। ओके, नाउ टेल मी कोएगुलेज नेगेटिव स्टेफाइलोकोकस, तो इसके अंदर आता है स्टेफाइलोकोकस एपिडर्मिस, सेक्सुअली एक्टिव फीमेल्स के अंदर यूटीआई कराता है। जो स्टेफ ऑरियस होता है इसका एक अगार रखा जाता है फाइनल प्रोफ में, जिसमें हमें गोल्डन येलो हीमोलाइटिक कॉलोनीज देखने को मिलती हैं। माइक्रोकोकस, माइक्रोकोकस होता है वो कैटलिस्ट पॉजिटिव होता है। डिप्थीरिया, नाउ प्लीज अगर आप वाइवा देने जा रहे हो फाइनल ईयर का या नॉर्मल भी, तो आप एक चीज जरूर पढ़ के जाना, ग्राम पॉजिटिव कोकाई, ग्राम नेगेटिव कोकाई, ग्राम पॉजिटिव बेसिलाई, ग्राम नेगेटिव बेसिलाई, इन सब के एग्जाम्पल। उसी तरीके से मैं दो चीज़ों में बच्चे बहुत ज़्यादा बोलते थे कि ग्राम नेगेटिव बेसिलाई कौन कौन, हीमोफ्लस इन्फ्लुएंजा होता है वो ग्राम नेगेटिव बेसिलाई होता है, जो डिप्थीरिया होता है वो ग्राम पॉजिटिव बेसिलाई होता है। डिप्थीरिया सूडो मेम्ब्रेन फॉर्मेशन, डिप्थीरिया टॉक्सिन, तो ये कैटलेज पॉजिटिव ऑक्सीडेज निगेटिव। डिप्थीरिया के आइडेंटिफिकेशन में जो सबसे मेन टेस्ट होता है वो होता है हिस शुगर सीरम टेस्ट। एच इन्फ्लुएंजा ऑक्सीडेज पॉजिटिव कैटलेज पॉजिटिव, इसके बारे में हम क्या पढ़ते हैं, एच फैक्टर 5 एंड फैक्टर 10 रिक्वायर होता है। क्लेब्सियला निमोनी कितने अच्छे से मैंने बताया, ये इंडोल निगेटिव, सिट्रेट पॉजिटिव, यूरिएज पॉजिटिव, कैटलेज पॉजिटिव, ऑक्सीडेज नेगेटिव। क्यों? क्योंकि क्लेब्सियला हमारा एंटेरोबैक्टीरियसी फैमिली में आता है। एंटेरोकोकस, एंटेरोकोकस क्या है, नॉन हीमोलाइटिक स्ट्रेप्टोकोकस है, इसीलिए ये कैटलेज नेगेटिव है। यूटीआई में पढ़ते हैं कि मैकोंकी अगार पे मैजेंटा पिंक कॉलोनीज देता है। डायल एस्कुलिन टेस्ट किसके लिए पॉजिटिव होता है, एंटेरोकोकस के लिए। निजेरिया गोनोरी, मैं अभी आपको 3 बैक्टीरिया पढ़ाया था, सूडोमोनास निजेरिया, सूडोमोनास निजेरिया, जो मैंने आपको क्या बताए थे कि ये बैक्टीरिया हमारे कैटलेज एंड ऑक्सीडेज टेस्ट दोनों पॉजिटिव होते हैं। तीसरा होता है विब्रियो। अभी मैं आपको पता है एक और टेस्ट पढ़ा के एक और बैक्टीरिया ऐसा पढ़ा के आया हूँ जो दोनों, वो होता है एच इन्फ्लुएंजा। एच इन्फ्लुएंजा भी हमारे दोनों ऑक्सीडेज एंड कैटलेज पॉजिटिव होते हैं, तो याद रखना अगेन निजेरिया, सूडोमोनास, विब्रियो, एच इन्फ्लुएंजा, ये हमारे चारों ऑक्सीडेज पॉजिटिव और कैटलेज पॉजिटिव। ये आप मेरी बात सुन के एक बार लिख लेना। सूडोमोनास मैं आपको बता दिया। बॉर्डेटेला के बारे में क्या, बॉर्डेटेला जब भी पर्ट्यूसिस के बारे में, तो आप 2 चीज़ जरूर लिख के आना कि जब ये हम इसका कल्चर करते हैं तो कल्चर पे मर्क्यूरी ड्रॉप और बाइसेक्टेड पल अपीयरेंस होता है, और जब हम कल्चर का स्मीयर करते हैं तो थंबप्रिंट अपीयरेंस होता है। एच पाइलोराई के बारे में बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बताई थी, यूरिएज टेस्ट पॉजिटिव होता है। और सारे टेस्ट याद करने तो एच पाइलोराई हमारे ऑक्सीडेज पॉजिटिव, कैटलेज पॉजिटिव एंड यूरिएज पॉजिटिव। यर्सीनिया, यर्सीनिया हमारा कैटलेज पॉजिटिव, ऑक्सीडेज नेगेटिव, इंडोल नेगेटिव, यूरिएज नेगेटिव, सिट्रेट नेगेटिव, और टीएसआई पे गैस प्रोड्यूस करता है। थैंक यू गाइस, प्लीज लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर अगर आपको मेरी वीडियोस हेल्पफुल लग रही है। अकॉर्डिंग टू मी अगर आप वाइवाज के टाइम पे पढ़ के जाओगे माइक्रोबायोलॉजी में तो बहुत हेल्प करेगी, आपको एक अलग लेवल वाला कॉन्फिडेंस देगी। थैंक यू।